हाँ, तो आज रसायन विज्ञान की कक्षा में आज पुनः आप सभी का स्वागत। आज आपको सॉलिड स्टेट के बारे में आगे बताया जाएगा। ठोसों में अपूर्णता या दोष, अपूर्णता या दोष, और इसको कहते हैं इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में अपूर्णता या दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जैसे आपको पता है कि अधिकतर जो क्रिस्टल होते हैं इनमें आदर्श संरचना केवल परमताप यानी कि जो डिग्री केल्विन होता है, 0 केल्विन जिसको हम कहते हैं, इसमें पाई जाती है। उच्च ताप पर जो घटक कण होते हैं इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप में क्रमिक व्यवस्था में थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। जिस प्रकार से अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल के जो घटक कण होते हैं जिसको हम अणु, परमाणु और आयन कहते हैं, इनकी जो क्रमिक व्यवस्था होती है इसमें थोड़ा सा विचलन पाया जाता है और इस प्रकार से क्रिस्टल में अपूर्णता अथवा दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार को इसको हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। यदि क्रिस्टल में अशुद्धियां हैं तो इस दोष में और भी वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता या दोष कहलाता है। दोष कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी क्रिस्टल है यदि उसके क्रमिक व्यवस्था जैसा मैंने कल आपको बताया था कि गोले गोले थे और इसमें किसी प्रकार से जब इसका जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाते हैं या कोई अन्य अशुद्धि के कारण से इनमें क्या आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है, तो इस प्रकार विचलन आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठोसों की अपूर्णता या ठोसों का दोष कहते हैं। जो क्रिस्टल में उपस्थित जो दोष होता है उसके कारण उसके गुणों में क्या जाता है, गुणों में परिवर्तन होता है। अगर कोई भी दोष इसमें है तो क्रिस्टल के जो नए गुण, कई बार क्या होता है क्रिस्टल में इस दोष के कारण कुछ नए गुण भी उत्पन्न हो सकते हैं या नए गुण भी आते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसके कारण ठोसों में उपस्थित अपूर्णता अथवा दोष अलग अलग प्रकार का होता है। प्रमुख रूप से जो दोष होता है ठोसों में, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला तो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। और दूसरा होता है परमाणुविक दोष, अर्थात इसको हम कहते हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा होता है परमाणु दोष। पहला जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कहते हैं।
पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक दोष। जैसे मैंने कहा कि परम ताप, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन ताप पर कोई भी जो ठोस होता है इसमें पूर्ण क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो इसमें क्या होता है, इस परम ताप में जब परम ताप होता है तो परम ताप में क्या होती है, जो क्रिस्टल की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्थित तल की न्यूनतम ऊर्जा के अनुरूप होती है। और इस व्यवस्था में सहसंयोजक अथवा आयनिक जो ठोस होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण न्यूनतम ऊर्जा कक्षा में स्थित होते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, अगर हम उसको ताप देते हैं, ताप के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्तेजित हो करके उच्च ऊर्जा कक्षाओं में उच्च ऊर्जा कक्षाओं में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा कक्षाओं में क्या कर देते हैं, ये चले जाते हैं और उच्च ऊर्जा कक्षाओं में संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार परम ताप के ऊपर जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सहसंयोजक बंधों से मुक्त हो जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिस्टल में गति करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल इसी प्रकार के जो होते हैं ये गुण प्रदर्शित कर। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से वहाँ पर माना सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक होल बन जाता है या छिद्र बन जाता है। और ये छिद्र क्या होते हैं, विद्युत प्रवाह के लिए ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी ये होते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि ये छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में छिद्रों का प्रभाव इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। और ठोसों में उपस्थित मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा छिद्रों को ही इलेक्ट्रॉनिक पूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिस्टल में ये एक होल बन जाता है और इस प्रकार से हम इसको उसमें उस क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कहते हैं। दूसरा जो आता है वो होता है परमाणविक दोष। परमाणविक दोष, और जिसको हम एटॉमिक डिफेक्ट्स कहते हैं। जो घटक कण होते हैं अणु, परमाणु और आयन की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोषों को परमाणविक दोष अथवा परमाणविक अपूर्णता कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहते हैं हम इसको बिंदु दोष, एक को कहते हैं बिंदु दोष जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है जालक दोष, जिसको कहते हैं लैटिस डिफेक्ट्स। जो पहला जो आता है वो बिंदु दोष जिसको हम कह रहे हैं, पहला जो दोष है जिसको हम कह रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट कह रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। ये क्या होता है कि क्रिस्टल में किसी परमाणु या परमाणु समूह के जो निकटस्थ, उसके निकटस्थ जो दूसरा परमाणु या परमाणु समूह होता है उसकी जो व्यवस्था होती है, उसके साथ जो व्यवस्था होती है उसमें विचलित होने के कारण या विचलन जो होता है मीन्स विचलित होने के फलस्वरूप जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। और ये भी जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, दो प्रकार का ये होता है। ये दो प्रकार का, पहला तो कहलाता है स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम स्टाइसियोमेट्रिक दोष कहते हैं।
और दूसरा होता है स्टैचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक होता है स्टैचियोमेट्रिक और दूसरा होता है अस्टैचियोमेट्रिक। पहला जो आता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल की स्टैचियोमेट्री अर्थात क्रिस्टल में उपस्थित जो धनायन होते हैं और ऋणायन, इनका जो अनुपात होता है, इनका अनुपात, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो दोष को क्या कहते हैं हम, स्टैचियोमेट्रिक दोष कहते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या होता है, पुनः ये भी दो प्रकार का होता है। अर्थात हम ये कहते हैं जिन यौगिकों में धनायन और ऋणायन स्टैचियोमेट्रिक अनुपात उनके रासायनिक सूत्र द्वारा इंगित जो अनुपात होता है उनको हम स्टैचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। और उस क्रिस्टल में अगर कोई ऐसा उपस्थित दोष है जिसके कारण क्रिस्टल की स्टैचियोमेट्रिक परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जितने धनायन है उतने क्या है, ऋणायन है, तो ऐसे दोष को हम स्टैचियोमेट्रिक दोष कहते हैं। और ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। केवल मैं आज इतना बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला कहलाता है शॉर्टकी दोष, SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट। और दूसरा होता है फ्रैंकल दोष, या इसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एक तो हो गए शॉर्ट की दोष और दूसरा हो गया फ्रैंकल दोष।